Hello everyone and welcome to my channel. So this is part 2 of this series. Part 1 में हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक से टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि कुछ रिलेशंस के हमने नाम पढ़े थे। एक चार्ट था जिसमें कुछ रिलेशंस के हमें नाम दिए गए थे, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद मैटरनल एंड पैटर्नल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने किस किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो टाइप्स पढ़े थे। तो 3 टाइप्स थे। इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप का डिस्कशन करेंगे, डिटेल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो आई सजेस्ट यू सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये पार्ट देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, सिर्फ इसका आंसर मैंने बताया था कि इसका आंसर जो आएगा वो मदर आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो आज हम इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखेंगे द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, जो सेकेंड लाइन में हमें लिखा हुआ दिख रहा है, द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर मतलब तुम्हारे पिता की इकलौती लड़की, मतलब तुम हुई। तुम्हारे पिता की इकलौती लड़की मतलब कि तुम हुई। आगे लिखा हुआ है हिज मदर, तो इसका मतलब है कि वो जो वुमेन है वो उस पर्सन की मदर है। तो राइट आंसर इज मदर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर मतलब कि वो वुमेन, वो यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, एंड आगे हिज मदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो जो पर्सन है वो वुमेन का लड़का है, तो इसका जो रिलेशन आएगा वो मदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, सालू सेड हर सन्स फादर इज़ द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज सालू रिलेटेड टू दैट लेडी। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक फ़ोटो में सालू ने एक लेडी की तरफ इशारा किया और कहा कि इनके लड़के का जो फादर है, मतलब इस लेडी के लड़के का जो फादर है, मतलब उस लेडी का हस्बैंड जो है वो मेरी मम्मी का सन इन लॉ है, मेरी मम्मी का दामाद है। अब इसका मतलब हुआ कि वो जो लेडी है वो सालू की मम्मी की बेटी है। तो अब सालू की और उस लेडी का क्या रिलेशन हुआ। अब जो लेडी है वो सालू की मम्मी की बेटी है, तो सालू की सिस्टर हुई। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सिस्टर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल। अब अनिल ने रोहित का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि रोहित जो है वो ये पिता की वाइफ के ब्रदर का इकलौता लड़का है। रोहित जो है वो उनके पिता की वाइफ के ब्रदर का इकलौता लड़का है। तो रोहित और अनिल में क्या क्या रिलेशन है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, फादर्स वाइफ मतलब मदर हुआ, मदर्स ब्रदर मतलब अंकल हुए, तो अंकल सन जो हुआ वो कज़िन हुआ। तो अनिल और रोहित के बीच में जो रिलेशन है वो कज़िन का है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट करके हमें बताना है। जो इसका सही आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो क्वेश्चन है वो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर माई सिस्टर्स ब्रदर, हाउ इज़ दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। ऑप्शंस में हमें दिया गया है मदर, फादर, मैटरनल अंकल, कज़िन, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद इसका जो सही आंसर होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।